Hello everyone and welcome to Jobs Adda and welcome to our series of English by the name English with Ease, No Fear, Only Fun. So students, in our previous video we have completed two main topics of the noun और उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक किए हैं. सबसे पहला हमने किया है नाउन आइडेंटिफिकेशन और उसके बाद हमने क्या किया है नाउन यूज एंड नाउन कंपाउंड. राइट, तो हमने ये जो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स थे नाउन के रिलेटेड अभी तक हमने वो कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें आपने क्या देखा. सबसे पहले आपने देखा कि नाउन क्या है और नाउन को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और आइडेंटिफिकेशन में हमने देखा कि आप नाउन फ्रेज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे और नाउन क्लॉज को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे. उसके बाद हमने देखे थे नाउन यूजेस कि हम नाउन को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं एक सेंटेंस में. राइट, और उसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट किया था, दैट इज नाउन कंपाउंड, कि नाउन को हम कंपाउंड फॉर्मेशन में कैसे बना सकते हैं और उसके कंपाउंड हम किस किस तरीके से भी बना सकते हैं. जिसमें मैंने आपको नाउन कंपाउंड में जो दो पॉइंट्स करवाए थे, जिसमें मैंने आपको करवाया था एक नाउन प्लस नाउन वाला, जिसमें एक मॉडिफायर होगा और एक मेन नाउन होगा, और सेकेंड टाइप में हमने किया था क्या नाउन जिसके पास प्रेपोजिशन होगी और फिर उसके बाद एक नाउन होगा, और उसमें एक एग्जांपल मैंने आपको करवाई थी व्हाट सन इन लॉ. राइट स्टूडेंट्स, तो आज अब हम स्टार्ट करेंगे क्या नाउन काइंड्स. मतलब देखो ये नाउन टाइप्स नहीं है, ये नाउन काइंड्स बोला गया है. तो काइंड्स का मतलब ये हुआ कि जो नाउन है ये किस किस तरीके का है. ठीक है, ये नाउन जो है ये हम किस किस तरीके का नाउन हम देख सकते हैं. राइट, तो स्टार्ट करते हैं फिर. चलो, तो फर्स्ट काइंड ऑफ नाउन, ठीक है, फर्स्ट काइंड ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन. राइट, तो फर्स्ट हमारे पास जो नाउन है दैट इज प्रॉपर नाउन. अब स्टूडेंट्स देखो, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर का मतलब क्या होता है. प्रॉपर का मतलब होता है बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल यही और बिल्कुल एक साथ एक यही चीज. ठीक है, प्रॉपर का मतलब होता है एकदम से सही. तो प्रॉपर नाउन वो नाउन होगा जो किसी एक पर्टिकुलर चीज का नाम होगा. अब नेम नाउन का मतलब ही हमने क्या देखा है, नेमिंग वर्ड्स, नाम. तो प्रॉपर नाउन क्या होगा, जो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का नाम होगा. मतलब जो वो चीज का नाम है वो उसी का ही नाम है, वो नाम और किसी को हम नहीं बोल सकते. अब जैसे ये बोर्ड है, राइट, अब ये बोर्ड है, ये डिजिटल बोर्ड है, तो आप डिजिटल बोर्ड को डिजिटल बोर्ड ही बोलोगे. आप डिजिटल बोर्ड को डिजिटल बोर्ड ही बोलोगे, ये इसी का ही नाम है. ठीक है, आप ये नाम किसी और व्हाइट बोर्ड को नहीं बोल सकते क्योंकि वो व्हाइट बोर्ड है, ये डिजिटल बोर्ड है. राइट, अब जो चेयर होती है आप चेयर को चेयर ही बोलोगे, चेयर से अलावा और कोई नाम किसी का नहीं हो सकता. अब नेम ऑफ द पर्टिकुलर, प्रॉपर नाउन क्या होता है, नेम ऑफ द पर्टिकुलर, मतलब एक ही पर्टिकुलर चीज, एक लौती चीज का यही नाम, उसी का ही नाम, और वो नाम किसी का ना होगा. ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या होगा, नेम ऑफ द पर्टिकुलर. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिखती हूं दिल्ली. ठीक है, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर दिल्ली. ठीक है, अब जो दिल्ली है, दिल्ली एक ही है और दिल्ली का नाम ही दिल्ली है. आप किसी और स्टेट को दिल्ली बोलोगे नहीं, और आपके पास कितनी दिल्ली है, एक ही दिल्ली है. तो एक पर्टिकुलर चीज का नाम, उसको आप क्या बोलोगे, प्रॉपर नाउन. तो दिल्ली कौन सा नाउन होगा, नाम है ना ये किसी का, तो दिल्ली कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा. ठीक है, कि मतलब ये किसी का नाम है. ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ रोहित. ठीक है, तो अब रोहित क्या है, रोहित किसी एक पर्टिकुलर का ही नाम है. जब मैं किसी को ही या शी से डिनोट कर रही हूँ तो तब आपको शायद इतना नहीं पता कि आप किसको डिनोट कर रहे हो, आप किसके बारे में बात करो. बट जब मैं किसी के नाम के साथ उसको पुकारूंगी या किसी नाम के, उसके नाम के साथ मैं उसको इंट्रोड्यूस करूंगी, तब आपको पक्का पता चलेगा कि हाँ ये प्रॉपरली इसी चीज की बात कर रही है, ये इसी रोहित की बात कर रही है. सो राइट, तो जो एक इंसान का नाम होगा वो उसी का ही नाम है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन. ठीक है, तो अब एक पॉइंट इसका क्या हो गया फर्स्ट वाला कि ये क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, इट इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर. ठीक है, कोई भी चीज का पर्टिकुलर नाम. ठीक है, अब प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है दैट शुड ऑलवेज बी इन अपर केस. अब अपर केस का मतलब कि कैपिटल में. ठीक है, आप किसी का नाम लिखते हो राम, ठीक है, आप किसी का नाम लिखते हो, जैसे मैं अपना नाम लिख रही हूँ चनन, तो
आप किसी की भी प्रॉपर नाउन जो भी आप लिखोगे तो उसका जो आप फर्स्ट लेटर होता है उसको आप कैसे लिखते हो, अपर केस में लिखते हो, मतलब आप उसको कैपिटल लेटर में लिखते हो, राइट। तो हमेशा जब भी आप प्रॉपर नाउन को यूज करोगे किसी भी सेंटेंस में, अनलेस ऑफ रिगार्डलेस ऑफ द केस की चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए या वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए या वो सेंटेंस के लास्ट में आए, आपने उसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करके लिखना है, राइट। तो क्या हुआ, प्रॉपर जो नाउन होगा, एक तो वो किसी चीज का पर्टिकुलर नेम होगा, दूसरा उसका जो पहला लेटर होगा दैट शुड ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर, राइट। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पर। अब क्या है ये, अब दूसरी चीज यहाँ पर ये है, थर्ड जो पॉइंट है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर नाउन, दैट इज कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ, कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होता, ठीक है। कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल यूज आप नहीं करोगे, ठीक है। ना आप कभी ए एन यूज करोगे और ना ही आप कभी द यूज करोगे। आई नो अब बच्चे बोलेंगे कि मैम हम द फिर कभी कभी किसी कंट्री के साथ भी यूज करते हैं, किसी चीज जैसे ताजमहल के बारे में या कुछ भी बहुत करते, बट उसको मैं आपको आर्टिकल्स में समझाऊंगी कि क्यों वो अलग केस है। बट यहाँ पर आपने एक चीज समझनी है कि आपने यहाँ पर किसी कोई भी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगाना, ठीक है। अब इसको रूल की तरह हमने कैसे देखना है, रूल की तरह तो हमने देखना नहीं है, हमने इसको कैसे देखना है, हमने इसको देखना है लॉजिक की तरह। अब आर्टिकल के साथ क्यों नहीं लगाना, ये मेरी बात सुनो, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी, आई लिव इन जम्मू, ठीक है। अब मुझे बताओ इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन क्या है, जम्मू है। जम्मू क्या है, किसी चीज का, किसी जगह का नाम है, सिटी का नाम है। अब जो जम्मू है वो ऑलरेडी एक ही तो है, वो एक ही तो पर्टिकुलर नाउन है, कहने का मतलब और तो कोई जम्मू नहीं ना है। अब यह जब हमने यहाँ पर आई लिव इन अ जम्मू लगाया तो इस अ का मतलब हुआ बहुत सारे जम्मू में से कोई एक, यही मतलब हुआ कि बहुत सारे जम्मू में से किसी एक जम्मू में मैं रहती हूँ। बट ये तो फिर कोई इस चीज का कोई सेंस बनी, यहाँ पर इस चीज की सेंस नहीं बनी। तो कहने का मतलब कि ये जब ऑलरेडी जो नाउन है वो ऑलरेडी जब प्रॉपर ही है, ऑलरेडी जब नाउन प्रॉपर है मतलब वो ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर चीज का नाम बता रहा है, तो हमें उसको और पर्टिकुलर करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज वाई, दैट इज वाई कि जो आर्टिकल्स हैं वो कभी भी यूज नहीं होते, कब, प्रॉपर नाउन से पहले। समझ आया ये चीज क्यों नहीं यूज होते। इसको आपने ऐसे याद रखना है कि ऑलरेडी प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी चीज का पर्टिकुलर नाम। अब ऑलरेडी जो चीज पर्टिकुलर है आप उसको कितना पर्टिकुलर करोगे, ऑलरेडी जो जम्मू है वो एक ही है और कोई जम्मू नहीं है और कोई दिल्ली नहीं है। तो ऑलरेडी जब एक चीज पर्टिकुलर है तो उसको हमें और एक्स्ट्रा पर्टिकुलर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल की ज़रूरत हमें नहीं है, हमने सिंपल लिखना है आई लिव इन जम्मू, राइट। समझ आए ये चीज़। तो प्रॉपर नाउन से पहले आप कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे, राइट। आप कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे, राइट। समझ आ गई ये चीज़, थर्ड पॉइंट प्रॉपर नाउन के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज मीनिंग, ठीक है। प्रॉपर नाउन का सेंटेंस में मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर नाउन का सेंटेंस में मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, देखो अब हम जैसे जब हम कोई भी सेंटेंस लिखा होता है उसका मीनिंग निकालते हैं तो आप कैसे निकालते हो, वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालते हो, राइट। आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालते हो कि आई लिव इन, मैं रहता हूँ कहाँ, जम्मू में, ठीक है। तो जब आप जम्मू को आप जम्मू ही बोल रहे हो ना, आप ये तो नहीं बोल रहे कि जम्मू का नाम क्या है, आप ये तो नहीं ना बोल रहे कि जम्मू के नाम का मतलब क्या है, तो मैं आई लिव इन जम्मू का जो मतलब होगा, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो कभी भी आपने क्या करना है, आपने प्रॉपर नाउन का सेंटेंस में मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसका मीनिंग कभी भी नहीं निकालना है। अब जैसे सोचो किसी का नाम है, जैसे मैं अपना ही नाम लिखती हूँ, चनन विल हेल्प यू, ठीक है, चनन विल हेल्प यू।
तो अगर सिंपल अगर हम इसको प्रॉपर नाउन की तरह लें तो ये प्रॉपर नाउन अभी मेरा नाम है, ठीक है। तो चनन विल हेल्प यू, मतलब चनन आपको हेल्प करेगी, चनन आपकी मदद करेगी। अब जब मैं चनन को चनन ना पढ़ के चनन को का मैं मतलब निकालूं, जैसे मेरा चनन का मतलब क्या होता है मूनलाइट, तो मूनलाइट विल हेल्प यू, तो क्या इस चीज की सेंस बन रही है? नहीं। क्या इस चीज का कोई ढंग का मीनिंग निकल रहा है? नहीं। तो इसीलिए कभी भी किसी सेंटेंस में अगर आप प्रॉपर नाउन यूज करते हो तो उसका मीनिंग निकालने की आपको जरूरत नहीं है। समझ आई ये चीज? तो प्रॉपर नाउन का सेंटेंस में आपने उसको एज प्रॉपर नाउन ही लेना है, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर चीज का बारे में आपको पता है, आप तभी उसको उसके बारे में बात कर रहे हो, तो उसका और पर्टिकुलर डीप लिटरल मीनिंग निकालने की आपको जरूरत नहीं है। समझ आई ये चीज? प्रॉपर नाउन क्या हुआ? प्रॉपर नाउन वो हुआ जो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का नाम होगा और उसको हम सेंटेंस में जब भी यूज करेंगे तो अपर केस कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे, और दूसरा उसके साथ हम कभी भी यहाँ पर आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। प्लस ये इस जो भी प्रॉपर नाउन है इसका सेंटेंस में हमने मीनिंग भी नहीं निकालना है। समझ आए ये चीज? तो ये सारे क्या हो गए हमारे पास प्रॉपर नाउन, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट टाइप पे आएंगे, दैट इज कॉमन नाउन, राइट। नेक्स्ट इज कॉमन नाउन। अब कॉमन देखो, कॉमन का मतलब ही क्या हुआ? कॉमन का मतलब हुआ कॉमन मतलब जो बहुत सारी है। कॉमन क्या हुआ? जो बहुत सारी है। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो, देखो ये एक बॉय है, ठीक है, बॉय है, ठीक है, और यहाँ पर एक गर्ल है, ठीक है, एक बॉय है और एक गर्ल है, ठीक है, एक गर्ल है और एक बॉय है। अब देखो आप गर्ल को गर्ल कब बोलते हो? क्योंकि अब इसको सब लोग क्या बोलेंगे? गर्ल। इसको सब लोग क्या बोलेंगे? बॉय। ऐसा तो नहीं है जैसे वो कोई लड़का खड़ा है वहां पर तो मैं उसको बोलूंगी देखो वहां पर एक कोई लड़का खड़ा है, तो आप बोलोगे हाँ भाई वहां पर कोई लड़का खड़ा है, तीसरा बोलोगे हाँ भाई वहां पर कोई लड़का खड़ा है, तो उसको सब लोग लड़का ही बोलेंगे ना, और तो नहीं ना कुछ बोलेंगे, लड़के को लड़की तो नहीं बोलेंगे या लड़की को लड़का तो नहीं बोलेंगे। तो कॉमन नाउन वो होता है जो सबके लिए कॉमन हो। मतलब अब जैसे जो चेयर है तो उसको मैं भी चेयर बोलूंगी, उसको आप भी चेयर बोलोगे, उसको और कोई भी चेयर बोलेंगे, उसको सभी चेयर ही बोलेंगे, उसका नाम है चेयर, ठीक है। अब उसका चेयर, अब चेयर कई कई टाइप की हो सकती हैं, ठीक है, चेयर कई टाइप की हो सकती है, मगर एक्चुअली में वो है क्या? वो तो है चेयर। तो जो चेयर है वो सबके लिए क्या है? कॉमन है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल एक ली थी, जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ली थी किसकी? जम्मू की, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या एग्जाम्पल ली थी? जम्मू की। अब जम्मू जो क्या है वो क्या है? सिटी है, ठीक है, जम्मू क्या है? सिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने नाम जैसे लिखा था अपना चनन, ठीक है, मैंने नाम ले लिया चनन। अब जो चनन है वो कौन है? शी इज अ गर्ल, यही है, ठीक है। मैं हर किसी को लड़की दिखूंगी ना, मैं किसी को लड़का तो नहीं दिखूंगी, तो मैं लड़की हूँ, मैं आपके लिए भी लड़की हूँ, दूसरे के लिए भी लड़की हूँ और हर किसी के लिए लड़की हूँ, ठीक है। अब ये जो जम्मू और चनन है ये दोनों क्या हो गए? ये हमारे पास क्या हो गए? प्रॉपर नाउन, ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी चीज का नाम बता रहे हैं तो ये क्या होंगे? प्रॉपर नाउन। अब जो ये चीज है इस साइड है, मतलब जम्मू क्या है? सिटी है, और चनन क्या है? गर्ल है। ये जो है ये एक प्रॉपर नहीं है। सिटी जम्मू भी है, सिटी दिल्ली भी है, सिटी कश्मीर भी है, बहुत सारी सिटी हैं। तो ये जो सिटी वर्ड है या जो ये सिटी है ये सबके लिए कॉमन है। वैसे ही गर्ल, अब गर्ल पर्टिकुलर जब करनी होगी तो फिर हम उसको उसका नाम दे देंगे, क्या? प्रॉपर। बट जब तक आप उसको प्रॉपर नहीं कर रहे तब तक वो क्या है? सबके लिए कॉमन है। तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं यहाँ पर सिटी और गर्ल, ये यहाँ पर क्या हो गए? कॉमन, कॉमन नाउन। समझ आया? है तो नाम ही सिटी और ये भी क्या है? नाम है, तो ये क्या हो गए यहाँ पर? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या हो गए कि जो क्या करेंगे? जो सबके लिए कॉमन होगा, जो हर कोई इंसान उसको एक ही नाम से पुकारेगा, उसको एक ही नाम देगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन, ठीक है। समझ आ गई ये चीज? कॉमन नाउन क्या हो गया? तो कॉमन नाउन क्या हो गया? जो सबके लिए एक कॉमन हो, ठीक है। अब जैसे अब देखो ये सीरीज वाइज ऐसे चल रहे हैं, अब इसको ऐसे ही समझना है, बनेगा भी नाउन ऐसे ही। सबसे पहले एक चीज क्या होगी? प्रॉपर होगी। अब किसी चीज का प्रॉपर नाम है,
सॉरी, जब भी किसी चीज का प्रॉपर नाम है तो जब तक उसका प्रॉपर नाम है, आप किसी पर्टिकुलर चीज का नाम दे रहे हो तो वो प्रॉपर है। जैसे ही आपने उसको पर्टिकुलर ना करके उसको एक कॉमन चीज में लाया तो वो क्या बन गया, एक कॉमन नाउन बन गया। समझ आया ये चीज? तो क्या हुआ, कॉमन टू ऑल है, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होगा, जो सबके लिए कॉमन होगा, राइट। अब नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ। हमने अभी प्रॉपर नाउन में क्या बोला कि आपने प्रॉपर नाउन में कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम किसी एक ही पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा आई बॉट बुक येस्टरडे, ठीक है। आई बॉट बुक येस्टरडे। अब मुझे बताओ, मैंने बोला मैंने किताब खरीदी, मैंने कल एक किताब खरीदी। अब जो किताबें हैं, जो बुक है, ये क्या है, ये क्या है, कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि जो बुक है वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। जो बुक है वो कोई भी हो सकती है और वो बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, दुनिया में कितनी ज़्यादा बुक्स अवेलेबल हैं। तो अब मुझे आपको, जब मैंने ये लाइन बोली कि मैंने कल एक बुक खरीदी, तो आपको ये तो क्लियर नहीं ना हुआ कि मैंने पर्टिकुलरली कौन सी बुक खरीदी या कितनी बुक खरीदी, या मैंने कोई भी बुक खरीद सकती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बुक है वो क्या है, कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल लगाना इज मस्ट, ठीक है। कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल लगाना इज मस्ट। क्यों? क्योंकि जो कॉमन चीज होती है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है, तो हमने उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट आउट करके बताने कि हाँ भाई ये वाली बुक, ठीक है, या इतनी बुक, या एक बुक, या दो बुक, या तीन बुक, राइट। समझ आया? प्रॉपर नाउन को आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर चीज है। कॉमन हम वो चीज की बात कर रहे हैं जो सबके साथ कॉमन है, जो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। तो उस बहुत ज्यादा में से हमने किसी एक को पॉइंट आउट करके बताना है कि मैंने ये वाली बुक ली, या मैंने एक बुक ली, या मैंने दो बुक ली। तो जब मैं यहाँ पर आई बॉट अ बुक लगाऊंगी, जब मैं यहाँ पर आई बॉट अ बुक लगाऊंगी, तब आपको ये सेंटेंस क्लियर होगा कि हाँ मैंने एक बुक खरीदी, ठीक है। आई बॉट अ बुक येस्टरडे। समझ आया ये चीज मैं क्या बोल रही हूँ? मैं ये बोल रही हूँ कि प्रॉपर नाउन से पहले आपको आर्टिकल्स नहीं लगाने, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो चीज क्या है, पर्टिकुलर है। बट अब जो कॉमन नाउन है वो पर्टिकुलर नहीं है, वो सबके लिए कॉमन है और वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमने उसके साथ क्या लगाया, यहाँ पर कोई आर्टिकल लगाया, या आप इसके साथ कोई भी डिटरमाइनर भी लगा सकते हो, ठीक है। आर्टिकल और डिटरमाइनर लगाना कॉमन नाउन से पहले इज मस्ट, ठीक है। कॉमन नाउन जब भी आप कोई भी यूज करोगे तो उससे पहले आपको आर्टिकल और डिटरमाइनर्स यूज करने ही करने हैं, राइट। समझ आया ये चीज डिफरेंस समझ आया? अब देखो मैंने ये चीज बोली है यहाँ पर सेकंड पॉइंट में, एक तो हो गया कॉमन टू ऑल, सेकंड इज कॉमन नाउन जो है ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, ये प्लूरल भी हो सकते हैं। कैसे? देखो, अब यहाँ पर है ये कार, यहाँ पर क्या है, कार। अब कार होगी, अब कार बहुत ज्यादा भी हो सकती है, कार बहुत कम भी हो सकती है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, कार्स, ठीक है। ऐसे बॉय है, बॉय एक सिंगल क्या होगा, अब सबके लिए कॉमन है ना, बॉय तो बॉय ही होगा, तो ये सिंगल हो सकता है और इसका ये प्लूरल भी हो सकता है। तो कॉमन नाउन का सिंगुलर भी पॉसिबल है और प्लूरल भी पॉसिबल है। समझ आया ये चीज? तो क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ अभी, कि जो प्रॉपर नाउन है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज के नाम के बारे में बता रहा है, वेयर एज जो कॉमन नाउन है वो क्या कर रहा है, जो सब चीजें कॉमन है उनके बारे में बता रहा है। समझ आया ये चीज? तो अब वहां पर आपने आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है और कॉमन नाउन में आप आर्टिकल का यूज या डिटरमाइनर्स का यूज हमेशा करोगे। समझ आया? मूविंग ऑन टू थर्ड टाइप, ठीक है। अब ये जो थर्ड टाइप है कलेक्टिव नाउन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि एग्जाम में जब भी नाउन से कभी कोई एरर वाले क्वेश्चन आएंगे तो सबसे ज्यादा कलेक्टिव नाउन से ही आएंगे और सबसे ज्यादा कलेक्टिव नाउन से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको आपने
अच्छे से समझना है कि कलेक्टिव नाउन क्या है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा एक पर्टिकुलर चीज प्रॉपर नाउन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि बहुत सारी चीज कॉमन चीजें, ठीक है, कॉमन नाउन। थर्ड टाइप आता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? कलेक्शन। तो कलेक्शन का मतलब क्या होता है? बहुत सारी चीजों का ग्रुप, यही आप बोल सकते हो, बहुत सारी चीजों का ग्रुप। जैसे अपने फ्रेज क्या बोला था, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो कलेक्शन मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड जब मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्शन, ठीक है। या बहुत सारी चीजें जब मिल जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्शन, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन को आपने कैसे समझना है, इससे पहले आप यहाँ समझो। सपोज करो मैं इसमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल लेती हूँ, एक यहाँ पर, दैट इज ज्यूरी, ठीक है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रही हूँ, कौन सी? ज्यूरी की। ज्यूरी क्या होती है? ज्यूरी बनती है जजेस से, ठीक है, ज्यूरी बनती है। अब सपोज करो यहाँ इस ज्यूरी में कितने थे? 4 जजेस हैं, ठीक है। इस ज्यूरी में 4 जजेस हैं। अब ये जो ज्यूरी है, ज्यूरी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन। क्यों? क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर चीज को नहीं बता रही है, ये किसी चीज का ग्रुप को डिनोट कर रही है। समझ आई ये चीज? जो ज्यूरी है ये किसी एक पर्टिकुलर चीज को नहीं बता रही या किसी एक चीज की कॉमन नहीं है। ये क्या कर रही है? ये सभी के सभी जो जजेस हैं उनको कलेक्टिवली शो कर रही है कि ये क्या है? ज्यूरी है, ठीक है। अब ज्यूरी किससे बनेगी? 1 2 3 मैंने यहाँ पे बनाया कि 4 जजेस से, ठीक है। 1 जज, 2nd जज, 3rd जज एंड 4th जज, ठीक है। मतलब 4 जो जजेस से हमने यहाँ पर क्या बनाया? ज्यूरी बनाई, ठीक है। अब समझ आया ये चीज ज्यूरी हो गया, ठीक है। अब जो ज्यूरी है, ठीक है, अब इस पे आपने क्वेश्चन देखो कैसे करने हैं। जो ज्यूरी है क्या कर रही है? ये डिनोट तो क्या कर रही है? बहुत सारे लोगों को डिनोट कर रही है, बहुत सारे लोगों का कलेक्टिवली हम उसको क्या बोल रहे हैं कि ये ज्यूरी है। मगर जो ज्यूरी होती है इसको जब आप यूज करोगे, सिर्फ ज्यूरी, जब जो फोकस होगा सेंटेंस का वो ज्यूरी पे होगा, ना कि इन जजेस पे, तो ये जो ज्यूरी होगी इसको हम कैसे देखेंगे? सिंगुलर में देखेंगे, ठीक है। जब भी जो ज्यूरी है, जब ज्यूरी की बात आएगी तो आपने ये नहीं देखना कि ज्यूरी बहुत सारे लोगों से बना तो ये प्लूरल हो जाएगा, नहीं। ज्यूरी जब बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो एक ही चीज बनेगी, वो एक ही चीज बनेगी, तो इसलिए आप उसको हमेशा सिंगुलर में रिप्रेजेंट करोगे। बट अब सिंगुलर में हमेशा नहीं या प्लूरल में हमेशा नहीं, वो आपने कैसे देखना है? वो आपने देखना है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, मतलब सेंटेंस के हिसाब से कि सेंटेंस में से क्या मीनिंग निकल रहा है। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और यहाँ पर ही जो है ना ये यहाँ जो मीनिंग है इसको कोई रूल से नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ मीनिंग देख के निकलना है, यूज़ करना है कि इस सेंटेंस में मीनिंग क्या निकलेगा। मीनिंग से आपने डिसाइड करना है कि क्या आप इसको सिंगुलर लोगे या क्या आप इसको प्लूरल लोगे, ठीक है। जब बात ज्यूरी की होगी तो उसको आप कैसे लोगे? सिंगुलर में लोगे, ठीक है। जब बात ज्यूरी में से किसी एक जजेस की होगी तो उसको आप कैसे लोगे? प्लूरल, उसको आप कैसे लोगे? प्लूरल, ठीक है। अब देखो एक ज्यूरी है यहाँ पर 4 जजेस की, तो इन्होंने किसी केस पे डिसीजन देना है, ठीक है। अब जब डिसीजन देना तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, ठीक है। एक बोलेगा 4 साल की 2 सजा, एक बोलेगा 3 साल की, एक बोलेगा 2 साल की, एक बोलेगा कि 2 ही नहीं, सबके डिफरेंट होंगे। बट ज्यूरी का क्या होता है? कलेक्टिव डिसीजन लेना, सबने मिलकर डिसीजन लेना और वही जो डिसीजन आगे आएगा वो ज्यूरी रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो अब जो सबका डिसीजन आगे रिप्रेजेंट होगा वो एक ही डिसीजन होगा ना, वो चारों का तो डिसीजन होगा नहीं। तो फिर कलेक्टिवली ये एक उस पे आएंगे, डिसीजन पे आएंगे कि चलो भाई ना सबकी मानते हुए 2 साल की सजा हम इसको दे देते हैं। तो वो जो 2 साल की सजा सबने डिसीजन कलेक्टिवली किया, सबने डिसीजन मिल के किया, तो वो डिसीजन एक आया और उसको किसने रिप्रेजेंट किया? उसको रिप्रेजेंट किया ज्यूरी ने। तो इसीलिए वो जो डिसीजन होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर में ही होगा। समझ आया? वो डिसीजन कैसा होगा? सिंगुलर। बट अगर बात ऐसी हो कि द जजेस इन द ज्यूरी, तो वो जब ज्यूरी का जब जजेस की बात आएगी तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? प्लूरल में डिनोट करेंगे, ठीक है। जब ज्यूरी पे फोकस होगा सेंटेंस में तो सिंगुलर होगा, मगर जब ज्यूरी के अंदर वाली चीजों पे फोकस होगा तो वो किस पे होगा? प्लूरल पे होगा, ठीक है। अब ज्यूरी से एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लास की,
ठीक है। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लास की। अब जो क्लास होती है, क्लास किससे बनी होती है? क्लास बनी होती है स्टूडेंट से, ठीक है। अब क्लास का जो मेन मतलब है, जो क्लास का मेन मतलब है वो क्या है कि उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट्स किसके लिए आए हैं? पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है। अब मैम ने एक चीज़ बोली क्लास में कि आप सब क्लास डिसाइड करो कि आपने किसको मॉनिटर बनाना है, ठीक है। मैम ने यहाँ 3 बच्चों को खड़ा कर दिया, नॉमिनेट कर दिया, तो बोला कि इनमें से आप सब ने अब बताना है कि आप किसको मॉनिटर बनाना चाहते हो। अब सबका जो डिसीजन होगा वो अलग अलग होगा। तो क्लास में क्या है? स्टूडेंट्स है। तो जब स्टूडेंट्स की बात आएगी, तो मैं स्टूडेंट्स बोल रही हूँ, जब स्टूडेंट्स की बात आएगी तो तब आप उसको कैसे डिनोट करोगे? प्लूरल में। बट जब क्लास की बात आएगी, तो क्लास क्या कर रही है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, मगर एक डिसीजन से, तो तब आप उसको कैसे लोगे? सिंगुलर ही लोगे। समझ आया ये चीज़ समझ आए? ज्यूरी से ना समझ आया हो तो क्लास से आपको समझिए आ गया होगा, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन सिंगुलर या प्लूरल, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर या प्लूरल कब होगा? अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट होगा। मतलब जैसा उसका मीनिंग निकलेगा सेंटेंस का, वैसा ही हमने उसको सिंगुलर लेना है या वैसे ही हमने इसको प्लूरल लेना है, ठीक है। एक चीज़ होगी। अब देखो मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कलेक्टिव नाउन में कि जो सबका जो कलेक्शन होगा उनका सेम पर्पस होना चाहिए, ठीक है। अब सेम पर्पस होगा तभी जो डिसीजन है वो एक ही आएगा, या जो डिसीजन आना चाहिए वो वैसा ही आएगा। अब देखो कैसे। अब क्लास में मैंने बोला, तो क्लास में सपोज करो 5 बच्चे थे, क्लास में 5 बच्चे थे, तो 4 बच्चे कह रहे हैं हम पढ़ने आए हैं, एक बच्चा बोलेगा कि मैं पार्टी करने आया हूँ, ठीक है। एक बच्चा बोलेगा मैं तो मजाक करने आया हूँ, खेलने। तो भाई तेरा यहाँ पर काम ही नहीं है, तेरा यहाँ पर क्लास में काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो क्लास है इसका मोटो क्या है? इसका एम क्या है? पढ़ना। जो क्लास में स्टूडेंट्स आए उनका मेन एम क्या है? पढ़ना। तो ये जो जितने भी मेंबर्स होंगे इस कलेक्शन में, किसी भी कलेक्टिव नाउन में जितने भी मेंबर होंगे वो सभी के सभी मेंबर्स का क्या होना चाहिए? एक ही सेम पर्पस होना चाहिए। अब जैसे यहाँ ज्यूरी थी तो 1 जज, 2 जज, 3 जज, 4 जज, तो चारों जजों में से अगर एक जज बोलेगा नहीं मैं तो ऐसे ही आया हूँ यहाँ पर खाने पीने के लिए, चाय शाय पीने के लिए आया हूँ, तो भाई तेरा यहाँ पर काम ही नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर सबका सेम पर्पस से आना है। यहाँ पर कलेक्टिव नाउन में हमने कलेक्शन में एक ही सबका सेम ही पर्पस होना चाहिए। समझ आई ये चीज़? और दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, बट विद द अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। समझ आई ये चीज़? अब इसको हम देखते हैं ये एग्जाम्पल से, ठीक है। इसको हम क्या देखते हैं? एक एग्जाम्पल से। देखो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द ज्यूरी हैज़ या हैव। इसको आपने यहाँ पर बताना है कि आपने क्या आंसर आएगा, ठीक है। द ज्यूरी हैज हैव टेकन इट्स या देयर्स डिसीजन, ठीक है। द ज्यूरी हैज हैव टेकन इट्स या देयर्स डिसीजन, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा? आपने मुझे बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा? हैज आएगा या हैव आएगा या इट्स आएगा या देयर आएगा? बताओ जल्दी। देखो अब मैंने आपको यहाँ क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। पहले इस सेंटेंस का मीनिंग निकालो और पहले ये देखो कि वो बात किस पे कर रहे हैं, फोकस किस पे है। अगर यहाँ बात किसकी हो रही है? द ज्यूरी हैज़ हैव टेकन इट्स या देयर डिसीजन, मतलब जो इसका मतलब ये निकलेगा कि ज्यूरी ने अपना डिसीजन ले लिया है, टेकन, उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है। जब ज्यूरी पे किसने लिया है डिसीजन? ज्यूरी ने लिया है। किसने लिया है? ज्यूरी ने लिया है। तो जब ज्यूरी पे फोकस है, फोकस किस पे? ज्यूरी। यहाँ पर कहीं पर भी आपको जजेस आ रहे हैं? नहीं। यहाँ पर आपको किसी का भी कोई जज का कोई नाम आया? नहीं आया। तो जब ज्यूरी पे फोकस होगा तो ज्यूरी कैसा हमने यहाँ पर लेना है? ज्यूरी यहाँ पर हमने कैसे लेना है? सिंगुलर लेना है। तो ज्यूरी जब सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा, और इट्स आएगा, देयर्स नहीं आएगा। देयर्स तो प्लूरल होता है, देयर्स तो प्लूरल होता है। अब इट्स जो है इसको हम पोजेसिव वर्ड भी बोलते हैं, बट इसको अभी हम प्रोनाउन में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप इतना ही समझो इसको, ठीक है। तो हैज़ क्या होता है? हैज़ क्या होता है? सिंगुलर, और हैव क्या होता है? प्लूरल, ठीक है। यही होता है ना। तो जब ज्यूरी पे फोकस है, जब ज्यूरी पे फोकस है तो ज्यूरी एक ही रिप्रेजेंट करेगा, तो ज्यूरी क्या होगी? यहाँ पर सिंगुलर का ही नाम आएगा। समझ आए ये चीज़? आपने पहले मीनिंग निकालना है और मीनिंग के बाद देखना है कि फोकस किस पे किया गया है,
कलेक्टिव वर्ड पे या उस कलेक्शन के अंदर के जो मेंबर्स हैं उस पे बात की गई है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आगे जो है वो वैसे वर्ड्स आएंगे। समझ आया? अब जैसे नेक्स्ट यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, द क्लास will take its या theirs एग्जाम नेक्स्ट वीक। देखो दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन और ये एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान से करो। क्या? द क्लास will take its या theirs एग्जाम नेक्स्ट वीक, कि जो क्लास है वो अपना नेक्स्ट वीक जो है वो एग्जाम लेगी। अब मुझे बताओ इसमें क्या आएगा, इट्स आएगा या theirs आएगा? इट्स आएगा या their आएगा? बताओ क्या आएगा, क्या आएगा? जरा इसको जरा सोच के बताना, क्योंकि यहाँ पर ये ज्यूरी की तरह क्लास की बात नहीं हो रही है। देखो जरा बताओ क्या आएगा यहाँ पर। देखो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि जो क्लास है वो अपना एग्जाम नेक्स्ट वीक लेगी, ठीक है, लेगी। अब क्लास किससे बनी होती है? स्टूडेंट से। तो पेपर कौन देगा, एग्जाम कौन देगा? स्टूडेंट देगा या क्लास देगी? बस इस चीज़ का मुझे आंसर दे दो कि जो एग्जाम है वो कौन देगा, स्टूडेंट्स देंगे या क्लास देगी? बताओ, क्लास देंगे या स्टूडेंट्स देगी? स्टूडेंट्स देंगे ना, स्टूडेंट्स देंगे ना, तो क्लास तो नहीं देगी। तो जब यहाँ क्लास के अंदर फोकस किया जा रहा है, तो जब यहाँ क्लास पे फोकस ना करते हुए क्लास के अंदर वाले मेंबर्स पे फोकस किया जा रहा है, तो इसको हम कैसे देखेंगे? प्लूरल में। तो यहाँ पर इट्स ना आते हुए देयर्स आएगा। समझ आया? बहुत बार बच्चे इसको सिर्फ क्लास पढ़ के यहाँ पर इट्स को टिक कर देंगे और देयर रॉन्ग कर देंगे और यहाँ से उनका 1 मार्क गया। समझ आई ये चीज? तो आपने इसको ध्यान से समझना है। पहले आपने उसका मीनिंग निकालना है और फिर आपने देखना है कि वो फोकस किस पे कर रहा है। अब द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे ना, वो ये स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ये तो नहीं बोला, यही तो उन्होंने कंफ्यूजन के लिए यहाँ पे क्लास डाल दिया। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ जो कलेक्टिव नाउन है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउन से जो रिलेटेड एरर है वो मोस्टली इसी काइंड ऑफ नाउन से आते हैं। ठीक है, समझ आई ये चीज? तो द क्लास विल टेक इट्स या देयर एग्जाम में क्या आएगा? इट्स नहीं आएगा, देयर्स आएगा। क्यों? क्लास नहीं एग्जाम देगी, स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। एग्जाम स्टूडेंट्स देंगे, तो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स अंदर वाली चीज है, तो वो क्या आएगी? यहाँ पर प्लूरल आएगी। समझ आया ये चीज? यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा, इस एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, the board of directors want या wants, the board of directors want या wants all possible facilities for itself or themselves। चलो बताओ, जल्दी से कमेंट करो, यहाँ पर क्या आएगा? itself या themselves? सेंटेंस को पढ़ो, सेंटेंस का मीनिंग देखो और देखो सेंटेंस में वो फोकस किसको कर रहे हैं। ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब यहाँ पर क्या आएगा? इसका मीनिंग यहाँ पर रुका है। ठीक है, पहले इसका मीनिंग देखो क्या है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या चाहिए? कि उनको चाहिए उनके लिए पॉसिबल फैसिलिटीज। ठीक है, जब उनके लिए चाहिए तो फैसिलिटीज बोर्ड के लिए होंगी या डायरेक्टर्स के लिए होंगी? फैसिलिटीज बोर्ड के लिए होगी या उसके अंदर वाले डायरेक्टर के? बोर्ड तो कोई चीज़ ही नहीं है, तो उनके अंदर वाले जो लोग हैं, मेंबर हैं, उनके लिए होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आएगा? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑल पॉसिबल फैसिलिटी फॉर देमसेल्व्स। इटसेल्फ तो बिल्कुल नहीं आएगा पहली बात तो। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्टर्स पे फोकस है इस सेंटेंस में, तो डायरेक्टर क्या है? अंदर वाली चीज, तो इसको हम कैसे देखते हैं? प्लूरल में देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? द बोर्ड ऑफ, अब देखो मैं एक बात सुनो, अगर ये यहाँ पर सिंगुलर है और ये यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर भी जो ये है ये प्लूरल है और ये यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, वर्ब में आपको अभी मैं बताती हूँ, वर्ब जब भी होता है ना, वर्ब जब आप वर्ब के साथ SES लगाते हो तो वो बन जाता है सिंगुलर। वर्ब में ये उल्टा होता है। ठीक है, और जब आप वर्ब को सिंपल लेते हो तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल। बस अभी आप इसको इतना समझो। समझ आया ये चीज़? तो मुझे बताओ, अब यहाँ पर जब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? प्लूरल ही आएगा। तो यहाँ पर वांट आएगा, वांट्स नहीं आएगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज फॉर देमसेल्व्स। समझ आया ये चीज़?
समझ आया ये चीज मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, तो आपने कलेक्टिव नाउन को कैसे देखना है? आपने कलेक्टिव नाउन को उसके मीनिंग से देखना है और आपने देखना है कि उसका कॉन्टेक्स्ट में फोकस किसको किया जा रहा है। क्या आप सिर्फ उसकी ज्यूरी पे फोकस कर रहे हो या आप उसके अंदर वाली चीजों पे फोकस कर रहे हो? समझ आया ये चीज? तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ नाउन, दैट इज कलेक्टिव नाउन। क्लियर हुआ ये चीज? चले आगे। अब जो सेकंड जो हमारा फोर्थ टाइप ऑफ नाउन है बड़ा इजी सा नाउन है ये, इसको हम बोलते हैं क्या? मटीरियल नाउन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? मटीरियल नाउन। अब मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल, ऑब्वियसली मटीरियल, जब हम किसी चीज मटीरियल की, मेटल की बात, मोस्टली हम इसमें किसी भी थिंग की बात करें, ठीक है, तो नेम ऑफ अ मैटर, ठीक है, किसी भी मैटर का जो भी नेम होगा उसको आप क्या बोलोगे? मटीरियल नाउन। ठीक है, अब जो अब कोई भी थिंग हो, जैसे आप बोलो यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जितने भी हैं सारे क्या हैं? मटीरियल नाउन है। जब आप किसी भी मैटर की बात करोगे तो उसको आप क्या बोलोगे? मटीरियल नाउन। ठीक है, अब जो इसमें जो मेन पॉइंट है दैट इज कि जो मटीरियल नाउन है उसको आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते। वो हमेशा कैसे डिनोट होगा? अनकाउंटेबल नाउन ही डिनोट होगा। समझ आया? आप गोल्ड कभी काउंट नहीं कर सकते, 1 गोल्ड, 2 गोल्ड, 3 गोल्ड, नहीं। आप सिल्वर नहीं कर दोगे, आयरन नहीं कर सकते। तो इसको आपने हमेशा कैसे देखना है? अनकाउंटेबल नाउन में ही काउंट करना है। और ये क्या है? इसको हम जस्ट नेक्स्ट ही हमारे टॉपिक में पढ़ेंगे कि काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। समझ आई ये चीज? जैसे एक एग्जांपल है, आई हैव मेनी या सम गोल्ड फॉर यू। और ये जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये हमेशा पूछा जाता है। एग्जाम में ये हमेशा पूछा जाता है। तो आई हैव सम मैनी या सम गोल्ड फॉर यू। अब मैंने क्या बोला कि ये अनकाउंटेबल रखना है, तो मैनी तो पहली बात आएगा ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैनी काउंटेबल चीज के लिए आता है। सम आ सकता है, सम आ सकता है, मगर मैनी नहीं आएगा। तो आई हैव सम गोल्ड फॉर यू। ठीक है, समझ आई ये चीज? तो मटीरियल नाउन क्या हुआ? मटीरियल नाउन वो हुआ जिसको आप मैटर का नाम दोगे। ठीक है, कोई भी मैटर के नाम को हम क्या बोलेंगे? मटीरियल नाउन। और मटीरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होगा, काउंटेबल नहीं होगा। क्लियर हुआ ये चीज? चलो, लास्ट टाइप ऑफ हम यहाँ पे काइंड पढ़ेंगे, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट जो है वर्ड, इसका मीनिंग ही होता है क्या? फील। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है? फील। अब ये वो नाउन होंगे, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में क्या बताया था? नाउन 2 टाइप्स के हो सकते हैं। हम नाम 2 चीज़ों के रख सकते हैं। क्या? एक तो हमारे पास जो विजिबल चीज़ें होती हैं और दूसरी जो हमारे पास सिर्फ फील ओनली चीज़ें ही होती हैं। और वो जो फील ओनली वाली चीज़ें हैं, जो जिनका नाम है, उनको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ आया? उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जाम्पल क्या हो सकती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जाम्पल सबसे पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पर, हेल्थ। ठीक है, अब जो हेल्थ है, हेल्थ आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, आप इसको देख नहीं सकते। तो ये भी क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैंने यहाँ पर लिखा ऑनेस्टी, मैंने यहाँ लिखा ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी क्या हुआ? ऑनेस्टी भी क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने यहाँ लिखा एंगर, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा एंगर, तो एंगर भी आप महसूस कर सकते हो, आप एंगर को देख नहीं सकते। मैंने यहाँ लिखा वेल्थ, ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये सारे क्या हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, इनको आप देख नहीं सकते हो। समझ आया ये चीज? ये थे हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, 5 टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, 5 टाइप ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन, सॉरी 5 काइंड्स ऑफ नाउन। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, जिसको हम लेंगे टाइप्स ऑफ नाउन में। ठीक है, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कौन कौन से थे हमारे पास? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, उसके बाद हमारे पास क्या था? कलेक्टिव नाउन, एंड देन मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड स्टूडेंट्स काइंडली कमेंट योर व्यूज एंड काइंडली कमेंट योर क्वेरीज इफ यू हैव एनी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। मैं आशिक लोन जॉब्स अड्डा का डायरेक्टर लाया हूं आपके लिए फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट में, जो कि JKSSB ने वैकेंसी निकाली है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, और जो अपकमिंग वैकेंसी है जिसमें पटवारी
यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, सब इंस्पेक्टर का, जेके पुलिस की वैकेंसी के लिए, इन सारी वैकेंसीज के लिए तैयारी करने के लिए आज ही स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए।